हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने से पहले हम एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, दैट इज़ द एक छोटा सा इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है। देखिए, हम एक टर्म लिख रहे हैं डी टी। डी टी का मतलब होता है कि टाइम, जैसे आपको पता है टी, और डी टी कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा टाइम जो बहुत छोटा हो। बहुत छोटा मतलब टेंडिंग टू ज़ीरो। इस वर्ड, इस सिंबल का मतलब है टेंडिंग टू ज़ीरो। यानी एक किसी भी चीज़ के साथ आप ये लिख सकते हैं टेंडिंग टू दैट नंबर। तो यहाँ लिखा डी टी टेंडिंग टू ज़ीरो, यानी कि एक बहुत ही छोटा सा टाइम, इतना छोटा जैसे माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड या जितना भी छोटा आप सोच सकते हैं, उसको डी टी से डिनोट किया जाएगा। अब आगे के लिए आप देखिए, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पर चल रही थी और उसकी ज़ीरो ओरिजिन से किसी एक मोमेंट टी के ऊपर पोजीशन सपोज थी एक्स, दैट इज। अब हमने देखा कि डी टी टाइम, यानी एक छोटे से, बहुत छोटे से मोमेंट के बाद, वो बहुत छोटा सा मोमेंट टाइम नीचे जो कि मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल यहीं पड़ेगा, लेकिन दिखाने के लिए चूंकि समझ नहीं आएगा तो थोड़ा सा आगे बनाते हैं। यहाँ बना दिया हमने डी टी को, तो दैट्स बिकमिंग डी टी। ये हिस्सा मिडिल वाला डी टी, यानी हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फ्रॉम ओरिजिन से लिखेंगे, दैट विल बी टी प्लस डी टी। अब उसने इस डी टी टाइम में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट गेन किया है। उस डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं एक्स प्लस डी एक्स, दैट इज। तो आप ये देखिए कि ये जो हमारा इतना ड्यूरेशन है, अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर के लिए हम इसको लिखते हैं डी एक्स, ये डी एक्स है हमारा, और नीचे के लिए हम इसी को लिखते हैं, दैट इज द डी टी। ये इतना सा हिस्सा डी टी है। अब चूंकि हमें ये बात पता चल चुकी कि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने पोजीशन को dx डिस्प्लेसमेंट लेती है और dt टाइम में लेती है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। मूव कर रही है तो उसके अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी ज़रूर है और एक स्पीड ज़रूर है, वही हमें कैलकुलेट करनी है, दिस इज। तो आप देखिए, अगर आप वेलोसिटी निकालते हैं, v इज इक्वल टू, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन। पोजिशन में चेंज हुआ है dx, तो जस्ट राइट डाउन dx। कितने टाइम में dx पोजिशन में चेंज हुआ है, dt में, तो अपॉन dt। ये हमें पता चला कि किसी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी एक मोमेंट के ऊपर बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए जब उसको मेजर किया जाए तो वो वेलोसिटी होगी dx अपॉन dt। नाउ, अब ये एक चीज हमें पता चली कि डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं इस एक्सप्रेशन को देखने से, कि पोजीशन का डिफरेंशिएशन ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है एट टाइम t। तो लेट मी राइट डाउन, इट इज द डिफरेंशिएशन of position, that is the differentiation of position with respect to time at position x, position x at moment t, या at t टाइम, आप ये लिख दीजिए at t टाइम। तो ये बात हमें पता चली। एक चीज़ और भी हमें पता चल रही है कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर जिन लोगों को डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, बेसिक भी नहीं पता, वो प्लेलिस्ट में जाकर डिफरेंशिएशन को सीख लें। अभी के लिए कंसीडर करके ये चल रहे हैं कि आपको डिफरेंशिएशन आता है। अब एक और चीज़ हम आगे बढ़ते हैं लेकर, मान लिया हमारे पास में पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ अवेलेबल है। लेट मी ड्रा फॉर दैट, एक रैंडम ग्राफ मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। अगर कोई क्वेश्चन लेते हैं, ज़रूरी नहीं उससे मैच करे, तो ये ग्राफ सपोज कुछ इस तरह से अवेलेबल है। ये ले लिया मैंने, यहाँ पर मैंने टाइम एक्सिस ले ली, यहाँ पर मैंने पोजीशन एक्सिस ले ली। तो अब क्या करते हैं कि टी टाइम के ऊपर, ये मेरे पास टी टाइम है, इस टी टाइम के ऊपर सपोज ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये एक्स है, एक्स हमने कंसीडर की, और उसके बाद टी से ज़रा सा टाइम इंप्रूव किया, ज़रा सा बढ़ाया, यानी बिल्कुल हम यहाँ पर हैं लेकिन फिर तो दिखेगा नहीं, तो थोड़ा आगे ले लिया हमने। ये हमने टी प्लस डी टी टाइम लिया, जिस तरह से यहाँ पे लिया था टी टाइम ये, तो ये वाला हिस्सा बना टी प्लस डी टी। आई एम नॉट राइटिंग टी प्लस डी टी अगेन, जस्ट इसको लिखना है मुझे कि ये येलो कलर से जो एक ये बनाया मैंने, दैट इज डी टी। सिमिलरली यहाँ पर उसकी पोजीशन जो अवेलेबल है, यहाँ पर एक्स है, और ये एक्स से कुछ इसने ए पोजीशन को बढ़ाया है, अपनी डिस्प्लेसमेंट गेन किया है। सपोज ये डी टी टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट, उसने इतना डिस्प्लेसमेंट ये कंसीडर कर लिया हमने, दैट इज द डी एक्स। तो अगर आप ये देखें कि इस ट्रायंगल को अगर आप पूरा करें,
दैट इज, ये लगभग स्ट्रेट लाइन बनेगी। अभी के लिए तो ये सीकेंट दिख रही होगी आपको कि क्रॉस करके जा रही है ये ग्राफ को, लेकिन जब ये डी टी टाइम बहुत छोटा होगा तो हम देखेंगे कि ये लाइन जो हम मैंने रेड कलर की डॉटेड लाइन बनाई है, ये लाइन जस्ट टच करके जाएगी। इसका मतलब कि जब आप ये लेते हैं इस तरह की सिचुएशन और ट्रायंगल पूरा करते हैं और ये बहुत छोटा टाइम होता है, तो जस्ट एक टेंजेंट बनती है, टच करके जाती है। इस बात को याद रखना कि ये जो रेड कलर की डॉटेड लाइन है ये टेंजेंट है। अब आप ये देखिए कि इस टेंजेंट का, ये जो हमारी टेंजेंट है, इस टेंजेंट का कुछ ना कुछ आगे जाके एक्स एक्सिस से एंगल बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। दिस इज द एंगल थीटा, आई एम सपोज आई एम राइटिंग। तो इसका मैं टेन थीटा निकालता हूं, तो लेट्स फाइंड आउट दैट टेन थीटा। टेन थीटा देखिए क्या आ रहा है इस ट्रायंगल से, ये हिस्सा डी टी है और ये हिस्सा डी एक्स है, यानी कि परपेंडिकुलर डी एक्स और बेस डी टी। तो इट इज बिकमिंग, दैट विल बी डी एक्स अपॉन डी टी। तो हमें पता चला कि जो हमारा टेन थीटा है वो फिर से वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर आपको ग्राफ पता हो, डिफरेंशिएशन के बिना भी आप वेलोसिटी को किसी मोमेंट के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमें पता चलता है, इसको हम कहते हैं फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के अंदर स्लोप। तो अब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखें, अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो आपको डिफरेंशिएशन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता और ग्राफ गिवन है, या आता भी हो ग्राफ गिवन है, वहाँ पर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट आपको बताएगी उस जगह पर वेलोसिटी कितनी है। अब अगर आप ये देखें कि इस जगह पर आपने टेंजेंट खींची तो ऐसे बनी, मान लिया मैं यहाँ पे टेंजेंट खींचूं तो वो कुछ ऐसे बनेगी। तो टेन थीटा वेरी कर रहा है, इसका मतलब इस ग्राफ के लिए, इस खास ग्राफ के लिए जो पिंक कलर का है, इस ग्राफ के लिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में वेरिएशंस है। आगे और अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास में ये एक एक्स पोजीशन का वेरिएशन दिया है टाइम के साथ, यानी कि इसको बोलेंगे पोजीशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये दिया है, सपोज मैं ले रहा हूँ 5t³ माइनस का 3t² प्लस 4t, और कुछ नंबर लेते रहते हैं ऊट पटांग सा, 2.5 का सपोज रूट लिखा है। हमें फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है, नंबर वन पार्ट। दूसरा, वेलोसिटी हमें निकालनी है एट टी इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं एट टी इज इक्वल टू सपोज 0 सेकेंड के ऊपर। और सपोज आपको वेलोसिटी कहीं और भी निकालनी है, वी टी इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन मार्क लगाओ यहाँ पर, तो ये t इज इक्वल टू सपोज 1 सेकेंड के ऊपर। ये वेलोसिटीज हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए कैलकुलेट करते हैं, ये एक एग्जांपल है हमारा। तो हमें क्या करना होगा, हमें डिफरेंशिएशन करना होगा पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए करते हैं इसको, दैट इज v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ये पूरा लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं शॉर्टकट में, खासतौर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्टली कर लें। ये बनेगा हमारे पास में 15t³। फिर से कहूँगा, जिन लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा उन्हें समझ नहीं आया होगा 15t² होगा ये, कि ये कैसे बना। तो डिफरेंशिएशन की नॉलेज होनी ज़रूरी है, आप सीख लीजिए इसको। तो 15t² माइनस 3t एंड प्लस 4 एंड दैट्स बिकमिंग 0। अब हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ किस तरह से वेरी कर रही है। आप देख रहे हैं कि टाइम 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, अलग अलग वैल्यू आती हैं हमारी वेलोसिटी की। तो अभी के लिए हमें कहा है कि 0 वेलोसिटी निकालो, तो एक आंसर तो सवाल का ये हो गया कि वेलोसिटी फंक्शन हमारा ये है। दूसरा हमसे कहा है कि टाइम की 0 टाइम पर, यानी इनिशियल वेलोसिटी निकालो। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, या फिर आप इसको v0 से डिनोट कर लो, यानी टाइम की वैल्यू का आपने 1 रखा। तो 1 रखने पर क्या, 0 रखा, सॉरी 0 रखने पर क्या पता चलता है कि 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इसकी आती है। जब आप इसको 1 रखते हैं, यानी टाइम की वैल्यू को 1 रखते हैं, तो आई एम राइटिंग दिस वन, ये मैंने निकाली है इसके लिए, और आगे वाली जो मैं निकाल रहा हूँ वो निकाल रहा हूँ इसके लिए, दैट विल 1 सेकेंड के लिए। तो लिख देते हैं इसको, ताकि ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर आप निकाल लो। आई एम डिनोटिंग दिस वन बाय v1। तो v1 हमारी क्या बनेगी, आप 1 पुट कर दीजिए, 15 - 3 प्लस 4। तो हमें पता चलता है इट इज़ बिकमिंग 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी
एक्स पोजीशन तो वेरी कर ही रही थी और पोजीशन के साथ साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी वेरी कर रही है। जैसे 0 टाइम पर 4 मीटर पर सेकंड आई, 1 सेकंड के ऊपर उसकी 16 मीटर पर सेकंड आई, आगे जब 2 सेकंड रखते हो तो कुछ और आ सकती है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि बॉडी की वेलोसिटी लगातार वेरी कर रही है। बॉडी की वेलोसिटी का अंदर जब वेरी करती है तो वहाँ पर हम कहते हैं कि वेरिएशंस होता है, यानी कि उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन हमारे आगे के टॉपिक्स में आने वाला है और कुछ एग्जाम्पल करेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।